नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन की, नीतीश कुमार के विश्वासघात की और साथ में बात करेंगे लालू परिवार के ऊपर संकट के बादल जो मंडरा रहे हैं उसकी, भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े संकेत की, जिसके कारण डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव का बेल कैंसिल हो सकता है, आईआरसीटीसी घोटाले में वो जेल जा सकते हैं और लालू परिवार के दो और सदस्य मीसा भारती और रबड़ी देवी दोनों ही जेल के अंदर हो सकते हैं। ये बड़े मामले सामने आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ये भी संकेत दिया है कि नीतीश कुमार अब उनके सहयोगी नहीं रहे हैं और इसलिए अब उनकी पार्टी उसी तरह से टूट सकती है जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना टूटी है। तो शुरुआत करते हैं नीतीश कुमार की धोखेबाजी से। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने विश्वासघात किया है भारतीय जनता पार्टी और साथ ही बिहार के लोगों के साथ, उसका हिसाब जल्दी ही चुकता होने वाला है, जिसका संकेत भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सुशील कुमार मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। उस संकेत के पहले भाजपा के शीर्ष नेताओं ने मंथन किया, क्योंकि कल जैसे ही नीतीश कुमार ने यह बड़ा फैसला लिया था, उस समय से भारतीय जनता पार्टी एक नए अंदाज में दिख रही थी। भाजपा केंद्र में चुप्पी साधे हुई थी, बड़े नेता मंथन कर रहे थे और ढूंढ रहे थे कि किस तरीके से नीतीश कुमार के सारे झूठ का पर्दाफाश करें। साथ ही इस बात का भी संकेत दिया गया कि नीतीश कुमार के इस पलटू रवैये का असर अब लालू यादव के परिवार पर पड़ने वाला है और नीतीश कुमार की पार्टी भी टूटने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं लालू यादव के परिवार के भ्रष्टाचार की, जिसमें अब तेजस्वी यादव के जेल जाने की बारी हो गई है। आईआरसीटीसी घोटाले की बात सुशील कुमार मोदी ने कही और उन्होंने ये बात इसलिए उठाई क्योंकि पिछली बार नीतीश कुमार जब आरजेडी का साथ छोड़े थे, महागठबंधन से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे, तो उस समय सबसे बड़ा मामला भ्रष्टाचार का था और आईआरसीटीसी घोटाले में लालू परिवार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में घिरा हुआ था। आईआरसीटीसी घोटाला दो होटल को गलत तरीके से सब लीज देने का था। उस समय लालू यादव रेल मंत्री थे और रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने पुरी और रांची के दो होटल को लीज पर दिया था कैटरिंग सुविधा के लिए। उसके बदले लालू परिवार को बहुत सारी प्रॉपर्टी मिली थी और इसी का मामला चल रहा था। ये दोनों जो होटल थे वो विनय कोचर और विजय कोचर का था और उनका संबंध जोड़ा गया था प्रेमचंद गुप्ता सरला गुप्ता से। दोनों एक कंपनी चलाते थे, डिलाइट मार्केटिंग कंपनी। इस कंपनी को इन दोनों होटल वालों ने जमीन दिया था और वो जमीन जो दी गई थी वो औने पौने दाम पे दी गई थी। उस समय लालू यादव ने लंबी कॉन्स्पिरेसी की थी, जिसका पर्दाफाश धीरे धीरे हुआ। सबसे पहले वो जो दोनों होटल को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे, उस होटल के मालिकों ने डिलाइट मार्केटिंग को जमीन दी और वो जमीन करोड़ों की थी, जिसको औने पौने दामों में बेची गई। डिलाइट मार्केटिंग कंपनी दूसरी तरफ प्रेमचंद गुप्ता और सरला गुप्ता, जो लालू यादव के नज़दीकी सांसद हुआ करते थे, प्रेमचंद गुप्ता उन्हीं की कंपनी थी। उनकी पत्नी सरला गुप्ता इसके डायरेक्टर हुआ करते थे। डिलाइट कंपनी का एक और बड़ा झूठ तब पता चला था जब इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो रही थी। उसमें पता चला कि डिलाइट मार्केटिंग कंपनी जो है उसका एक और पैटर्न कंपनी है लारा प्रोजेक्ट। लारा प्रोजेक्ट यानी कि लालू राबड़ी प्रोजेक्ट नाम से एक कंपनी खोली गई थी, जो कई जगह पर जमीनों का सौदा किया था और उसी में पुरी और रांची के दोनों होटलों का भी डील शामिल हो गया था। डिलाइट मार्केटिंग कंपनी फिर धीरे धीरे लालू परिवार के हाथों में चली गई। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी
को भी उस चार्जशीट में नाम दर्ज किया गया है। राबड़ी देवी का नाम भी है, लालू यादव का नाम भी है, यानी कि 14 लोगों का नाम इस चार्जशीट में शामिल किया गया है, जिसमें तेजस्वी यादव अभी बेल पर चल रहे हैं, राबड़ी देवी भी बेल पर चल रही हैं, जबकि लालू यादव पहले से ही जेल में हैं चारा घोटाला के मामले में। तो जो ये घोटाला हुआ था वो डिलाइट मार्केटिंग कंपनी और दूसरी तरफ लारा प्रोजेक्ट के तहत हुआ था। डिलाइट मार्केटिंग कंपनी के 32 करोड़ के तत्कालीन 32 करोड़ माना जा रहा था, जो कि शेयर वैल्यू था, जो मार्केट वैल्यू नहीं था, उसको सिर्फ 64 लाख रुपए में लालू परिवार के हवाले कर दिया गया और फिर उसकी पूरी प्रॉपर्टी, जिसका अनुमान जो लगाया गया है वो है 94 करोड़ रुपया, वो भी लालू यादव के परिवार की संपत्ति हो गई। और इसी मामले की जांच करते हुए सीबीआई को ये ऐसे सबूत मिले जिसके बाद ये लगभग तय माना जा रहा था कि लालू यादव का पूरा परिवार, यानी कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, इन तीनों का इसमें कोई न कोई भूमिका है। लालू यादव से पूछताछ की गई थी, राबड़ी यादव से भी पूछताछ की गई थी और तेजस्वी यादव को भी इसमें समन जारी किया गया था, उनकी भी ग्रिलिंग की गई थी, उनसे भी पूछताछ की गई थी, जिसमें तेजस्वी यादव ने हाथ खड़े कर दिए थे। उनका मानना था कि इन शेयरों के लेन देन में, इस पूरी प्रॉपर्टी में उनके कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब सीबीआई की टीम ने पूरी इंक्वायरी की और बातचीत जब तेजस्वी यादव से हुई, उससे पूछताछ हुई, तो उसमें पता चला कि तेजस्वी यादव लंबे समय तक इन शेयरों की होल्डिंग रखे हुए थे और इस सारी कॉन्स्पिरेसी में तेजस्वी की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है जितनी भूमिका लालू यादव की है, क्योंकि ये सारे प्रॉपर्टी उनके नाम से है, उसका प्रॉफिट ले रहे हैं और उस प्रॉफिट का उपयोग भी दूसरी जगह पर कर रहे हैं। तो ये 94 करोड़ रुपए का जो घोटाला है, इसमें सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी है और ईडी दूसरे तरीके से सुनवाई इस पे कर रही है, क्योंकि ये मामला शेल कंपनी का भी है। डिलाइट मार्केटिंग कंपनी को शेल कंपनी के तौर पर देखा गया और ईडी ने कई जगह छापेमारी भी की, कई दस्तावेज हासिल किए और फिर पीएमएलए के तहत, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी मामला दर्ज किया गया, जिसमें तेजस्वी यादव अभी बेल पर चल रहे हैं। और इसी का संकेत सुशील कुमार मोदी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार वही मामला जो आईआरसीटीसी का चल रहा था, जिसमें सारे सबूत सीबीआई और ईडी के पास थे, उस सबूतों के बाद जब उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव के पास कोई जवाब नहीं है और वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं इस मामले में कि वो इस भ्रष्टाचार में शामिल नहीं थे, इसलिए उनसे अलग होना जरूरी हो गया है, भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। और सुशील मोदी ने यह भी संकेत दिए कि जिस व्यक्ति के साथ भ्रष्टाचार के मामले में समझौता नहीं करने के कारण उन्होंने समझौता तोड़ा था, महागठबंधन से बाहर आए थे, वो तेजस्वी यादव फिर से डिप्टी सीएम बने और डिप्टी सीएम अभी बेल पर जेल से बाहर चल रहे हैं। उनका बेल कभी भी टूट सकता है, उनकी इंक्वायरी आगे बढ़ सकती है और पीएमएलए मामले में उनको सजा भी मिल सकती है। ये संकेत बड़े हैं कि तेजस्वी यादव अब कितने दिनों तक डिप्टी सीएम रह पाएंगे और किस समय के बाद उनका बेल कैंसिल होगा, उन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ये एक मामला है। लेकिन दूसरा बड़ा मामला एक और है जो सीबीआई जिसकी इंक्वायरी कर रही है, और वो भी रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव के परिवार के खिलाफ है। इस मामले में भर्ती के बदले जो ग्रुप डी की बहाली होती थी रेलवे में, उसमें जो नियुक्ति की जाती थी उसके बदले जमीन का सौदा किया जाता था। और इस मामले में सीबीआई ने भोला यादव को गिरफ्तार किया। भोला यादव लालू प्रसाद यादव के ओएसडी हुआ करते थे जब वो रेल मंत्री थे, और ये सारा खेल भोला यादव किया करते थे, जिसके बाद सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया। दरभंगा के उनके गांव और 4 ठिकानों पे छापेमारी की और एक डायरी भी बरामद की गई जिसमें इस पूरे लेन देन का जिक्र किया गया है, जिसमें देखा गया है कि जब
ग्रुप डी की बहाली होती थी तो किन किन लोगों की बहाली करने के बाद उसकी जमीन बेची जाती थी और गिफ्ट की जाती थी और उसे फिर लालू यादव के परिवार के किसी सदस्य को ट्रांसफर किया जाता था। इस मामले में हृदय नंद चौधरी की भी गिरफ्तारी हुई है और चौधरी साहब वही हैं जो लालू यादव की बेटी हेमा यादव के मुंहबोले भाई अपने आप को कहते थे। ये मुंहबोले भाई बहन जो हैं वो पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं। इन्होंने एक जमीन हेमा यादव के नाम की थी 70 लाख रुपए में। 70 लाख की वो जमीन 2,45,000 में खरीदी गई थी और चौधरी साहब ने हेमा यादव को जो गिफ्ट की थी उस समय उन्होंने उन्हें अपनी मुंहबोली बहन बताया था, लेकिन वो रेलवे में नौकरी करते थे और इस सारी कॉन्स्पिरेसी में वो भी शामिल थे। ऐसे कई और लोगों का नाम भी इस एफआईआर में है जो सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में दर्ज की है और उसमें लालू यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी और हेमा यादव का नाम भी है। उसके साथ साथ तेजस्वी यादव के कई जमीन, कई प्लॉट भी उसमें शामिल आते हैं, क्योंकि इस घोटाले में जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है उसमें कहा गया है कि करीब करीब 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन की हेरफेर हुई है और जो हेमा यादव को जमीन दी गई थी वो जमीन जो 2-2.5 लाख रुपए में ट्रांसफर किया गया था एक नौकरी के बदले, उस जमीन की कीमत ही 3.5 करोड़ बाद में हुई और 3.5 करोड़ में वो जमीन राबड़ी देवी और हेमा यादव ने बाद में बेचा है। तो ये दोनों घोटाले सामने आए हैं और इन भ्रष्टाचार के ऊपर सीबीआई और ईडी का जारी है शिकंजा कसना। और इस बीच जो बिहार में खेल हुआ है सियासत में, जो नीतीश कुमार ने पलटी मारी है और फिर से डिप्टी सीएम बनाए गए हैं तेजस्वी यादव, उसके बाद सीबीआई और ईडी दोनों ही जो पहले से इन मामलों की जांच कर रही है, जिसमें कई सबूत मिले हुए हैं, इनका बेल भी कैंसिल हो सकता है और इस बीच ईडी के पास जो सबूत है उसका खुलासा भी हो सकता है। सीबीआई जो डायरी ली है भोला यादव के घर से और भोला यादव से जो मुंह खुलवाने की कोशिश कर रही है, उसमें लालू यादव के परिवार के 2-2, 3-3 लोग गिरफ्तार किए जा सकते हैं, उनसे पूछताछ की जा सकती है। उसमें मीसा भारती भी हैं, हेमा यादव भी हैं और राबड़ी देवी भी हैं। यानी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव दोनों कॉमन हैं, दोनों ही बड़े घोटालों में, आईआरसीटीसी घोटाला और फिर नौकरी के बदले जमीन घोटाला में। तो जो भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है उसके ऊपर पर्दा डाले हुए जो सालों तक रहे यूपीए गवर्नमेंट में, वो धीरे धीरे खुलने लगा और खुलने के बाद जो पार्टी की स्थिति हुई, जिस तरीके से राजद में भी विद्रोह चल रहा था और राजद के एक वरिष्ठ नेता का ही कहना है कि पार्टी के अंदर बड़ा भूचाल आने वाला था। कई लोग पार्टी से नाराज चल रहे थे और इसलिए पहले कभी भी ये स्थितियां नहीं थी। तेजस्वी यादव ही बार बार कहते थे कि अब नीतीश कुमार के साथ फिर से गठबंधन नहीं किया जाएगा, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार का ऑफर और तेजस्वी की सहमति, ये दोनों पार्टी को उस स्थिति से बचाने के लिए है जिस स्थिति में राजद टूटने के कगार पर था। और वो खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि तेजस्वी यादव अभी मंत्रालय को लेकर कंफ्यूज हैं। कई राजद के नेता मंत्री बनने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन उन्हें मंत्रालय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये 7 पार्टियों के गठबंधन में सब मंत्री पद के लिए आपस में झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार के बारे में भी सुशील मोदी ने एक बड़ा संकेत दिया, जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बैठक में पता चला था। उस समय ये बातें कही गई और फिर सुशील मोदी ने सबके सामने रख दिया और वो संकेत था जदयू के टूट का, जदयू के अंदर चल रहे विद्रोह का। और वो अचानक से पटल पर नहीं आएगा, वो शिवसेना का उदाहरण दे रहे थे, क्योंकि शिवसेना का उदाहरण जदयू के लोगों ने ही दिया, नीतीश कुमार के लोगों ने दिया, नीतीश कुमार ने खुद दिया और ललन सिंह ने भी दिया कि जिस तरीके से शिवसेना में विद्रोह हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका थी, उसी तरह जदयू में भी टूटने के लिए, जदयू को तोड़ने के लिए कोशिश की जा रही थी। सुशील कुमार मोदी ने कहा
कि शिवसेना गठबंधन की पार्टी नहीं थी। शिवसेना महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के विरोधी पार्टी बन गई थी और वहां पर तोड़ना एक अलग बात थी और गठबंधन सहयोगी के पार्टी में फूट डालना या तोड़ना दूसरी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कहीं भी ऐसा नहीं किया है, लेकिन ये बड़ा संकेत इस बात का है कि अब तक सहयोगी पार्टी होने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा खेल नहीं किया है। लेकिन अब नीतीश कुमार की पार्टी सहयोगी पार्टी नहीं है, गठबंधन की पार्टी नहीं है और आरसीपी सिंह जदयू छोड़ चुके हैं। जदयू के कई नेता परेशान हैं नीतीश कुमार के बदलते कैरेक्टर से, नीतीश कुमार के खिलाफ चल रहे बिहार में नफरत के माहौल से। जैसा कि प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि जब पिछले 4 महीनों से बिहार में घूम रहे हैं तो स्थितियां नीतीश कुमार की बदल चुके हैं। नीतीश कुमार के शासन और कैरेक्टर दोनों के लिए बिहार के लोगों में एक नफरत पैदा हो गया है और नीतीश कुमार अब न चरित्र के वैसे रहे और न ही शासन प्रशासन में वो कोई बेहतर काम कर रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार के खिलाफ उनके जो पलटू बिहेवियर है उसके खिलाफ जो हंगामा चल रहा है उसके कारण भी जदयू में तनाव है और आरसीपी सिंह अभी बड़ा खेल करने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ये संकेत भी दिया है कि नीतीश कुमार कल तक भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी थे जब तक कि उन्होंने राज्यपाल से जाकर ये नहीं कह दिया कि अब वो भाजपा के साथ नहीं है, इस्तीफा नहीं दे दिया। और एक दिन में कोई बड़ा खेल गेम नहीं होता है और अब गेम की शुरुआत होगी क्योंकि नीतीश कुमार उसी तरीके से अब भाजपा के विरोधी पार्टी हो गए जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना थी और खेल की शुरुआत अब हो चुकी है और इसका नतीजा कुछ समय के बाद सामने देखने को मिलेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।